Come back, right? So, good morning, class. Am I audible? आवाज आ रही है? मुझे लगा नहीं नहीं आएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का हमारा टास्क है यूज इफेक्ट। एंड व्हाट इज यूज इफेक्ट? यूज इफेक्ट हमारे साइड बाय इफेक्ट वर्क करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब आप पूछोगे साइड बाय इफेक्ट क्या होते हैं? कंपोनेंट के अंदर का जो भी लॉजिक होता है ना, उसके अलावा अगर कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हो तो उसे यूज इफेक्ट में रखा जाता है। ठीक है, जो एक्सटर्नल फंक्शंस आप रन करना चाहते हो उसे रखा जाता है यूज इफेक्ट में। और इसकी वर्किंग को आप खुद मैनेज कर सकते हैं कब कब चले। ठीक है, बेसिकली जब पेज आपका कंपोनेंट लोड होता है तब आप चलाना चाहते हो, कुछ अपडेट होता है तब चलाना चाहते हो, कुछ रिमूव होता है तब चलाना चाहते हो, तो ये सारी एक्सेसिबिलिटी आपको यूज इफेक्ट में मिल जाती है कि आप अपने फंक्शन को कब चलाना चाहते हो, कहाँ चलाना चाहते हो और ये कौन कौन से काम कर सकता है। और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे यूज इफेक्ट में। बहुत ईजी है, यूज केस देख के ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, इसकी डिपेंडेंसी है, छोड़ो। दो चीज़ें यहाँ पे दी जाती है, एक तो फंक्शन, दूसरा डिपेंडेंसी है जो कि ऑप्शनल है। अगर देना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं देना चाहते तो वो भी काम करती है। ठीक, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेगा। डिपेंडेंसी एरे के बगैर भी हमारा फंक्शन काम करता है, पर देना अच्छी बात है। और जो फंक्शन हम पास करेंगे सेटअप फंक्शन में, वो फंक्शन ही हमारा मेन फंक्शन होगा जो वर्क करता है यूज इफेक्ट में। ठीक है, चला के देखते हैं। जैसे हमारे पास यूज स्टेट है वैसे ही यूज इफेक्ट है। कुछ भी एक्सटर्नल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, ये इनबिल्ड हमें रिएक्टर के साथ मिलता है। ठीक है, ओके। ये करता क्या है, सपोज करो तुम्हारा एक कंपोनेंट है, पेज है। ठीक है, पेज के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हमने बना रखे हैं, एक रेंडर नहीं हो रहा, एक स्क्रीन पे रेंडर हो रहा है। ठीक है, तो कंपोनेंट एक अलग कोड फंक्शन होते हैं। अब उस फंक्शन के अंदर रिटर्न से पहले, जो यूआई पार्ट है उससे पहले, तुम चाहते हो, तुमने कुछ ऐसा लॉजिक लिखा जो कंपोनेंट के रेंडर होते ही इफेक्ट कर जाए। ठीक है, तुम डोम से काम करना चाहते हो, तुम एपीआई फेच करना चाहते हो, तुम कुछ इवेंट डालना चाहते हो, तो एनीथिंग कुछ भी आप करना चाहते हो, तो तुम चाहते हो कि अगर वो जैसे ही मेरा कंपोनेंट ऐड हो उसके साथ ही काम हो जाए, तो आप उसे यूज इफेक्ट से लिखते हो। तो होगा क्या, जैसे ही कोई एलिमेंट गया और अगर इसके अंदर आपने यूज इफेक्ट लिख रखा है, तो होगा क्या, इसके आते ही आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो चल पड़ेगा। ठीक, ये तो होगी कहने वाली बातें, है ना। काम कैसे करती हैं चीजें ये देखते हैं। स्क्रीन पे आए, पहले वाली बंद कर दी, वो चल रहा है उसका पता ही नहीं लग रहा। यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना, ये जैसा है वैसा रहने दो, इसको भी नहीं छेड़ना। यहाँ पे आओ, सारा हटाया, फिर से बनाया। ठीक है, बन गया। npm रन, चल पड़ा मेरा ऐप, बहुत अच्छे। ठीक है, अब हमने बनाना है यूज लाइक नॉर्मल हुक। और यहाँ पे वो तो चाहिए ना, अगर कोई कोई भी चीज रेंडर नहीं करोगे तो एरर शो करेगा, क्योंकि वो एम्प्टी कंपोनेंट को रेंडर नहीं करता। ये एरर पढ़ो, हो गया। यहाँ पे तो एरर भी नहीं शो हो रहा, इधर शो होगा। नहीं शो हो रहा है। यहाँ पे एरर आता था कि एम्प्टी कंपोनेंट रेंडर नहीं कर सकते, तुम्हें एक वैल्यू रिटर्न करनी ही पड़ेगी। तो ये एम्प्टी एम्प्टी रिटर्न नहीं होता, इसलिए यहाँ पे या तो फ्रेगमेंट्स डाल दो, क्योंकि वो भी एक चीज रिटर्न हो रही है, या फिर कोई डिव बना दो जो रिटर्न करता हो, कुछ भी। हमारे पास काम है यूज से काम करना। बस जैसे इम्पोर्ट किया,
यूज इफेक्ट ऐसे नहीं इंपोर्ट करते, इसका एक फंक्शन होता है और सिंटैक्स होता है। ये है टोटल सिंटैक्स। पूरा यूज इफेक्ट ऐसे दिखता है। इसको करो कमेंट डाउन, इसको इजीली एक्सप्लेन करते हैं यूज इफेक्ट काम कैसे करता है। यूज इफेक्ट बनाया, एक लिया फंक्शन, ठीक, फंक्शन गया यहाँ पे एक्सटेंशन, राइट, ठीक। अब ये जो कोड है ये बिल्कुल परफेक्ट यूज इफेक्ट का कोड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यूज इफेक्ट है जिसने एक फंक्शन लिया और एक डिपेंडेंसी एरे ली, ठीक। अगर मैं तुम्हें डॉक्स दिखाऊं, डॉक्स में भी यही था, एक फंक्शन एक डिपेंडेंसी एरे, राइट। अगर देना चाहते तो अच्छी बात है, नहीं देना चाहते तो भी चलेगा क्योंकि वहां पे क्वेश्चन मार्क लिखा है, राइट। एक फंक्शन एक डिपेंडेंसी एरे, ये होता है क्लीनिंग फंक्शन, ठीक है। इसको अभी क्लियर मत देखो, ओके। क्लीनिंग फंक्शन क्या करता है, तुम्हारे फंक्शन के जो इफेक्ट्स हैं उसे क्लीन कर देता है, ठीक है। जैसे ही तुम्हारा कंपोनेंट आया, उसने फंक्शन चलाया एक, है ना, जो इसमें पहला फंक्शन लिखा हुआ ये चलेगा, और जैसे ही वो कंपोनेंट रिमूव हुआ तुम्हारी स्क्रीन से, तो जो इफेक्ट तो उसने डाले हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लीनिंग फंक्शन, ठीक, ओके। अब एक यूज इफेक्ट काम कैसे करेगा, यहाँ पे सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग लगाते हैं और देखते हैं, हेलो दिस इज ठीक है। और ये यहाँ पे नहीं, एक अलग कंपोनेंट बनाऊं वहां पे इसको। आज छुट्टी में नहीं एक बंदा बोलो प्लीज। मैम ने बोला था मैम लिखते हैं कि कल मैं मीडिया क्वेरी करते हैं मेरे को नहीं सर, नहीं तो फोन से कर लेना उससे वीडियो देख। अच्छा अच्छा अच्छा, एक पेज बनाओ। हाँ, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे जब हम डोम से काम करेंगे यूज इफेक्ट के थ्रू, तो इसकी जरूरत पड़ेगी, ये बना लो। वैसे इंस्टॉल करने के बाद भी नहीं आता, आज इंस्टॉल करने से पहले ही आ गया। ठीक है, होम पेज आएगा, ये आएगा, और नॉर्मल पेज पे तो है ही। ओके, इसको उठा के कट करो और होम में डालो। क्या हुआ, रिटर्न से पहले यूज करो इसको, हाँ जो भी लॉजिक लिखने हैं वो रिटर्न से पहले, रिटर्न के बाद कोई कोड चलता ही नहीं है फंक्शन में, ये नॉर्मल फंक्शन है ना। रिटर्न के अंदर यूज करो, रिटर्न के अंदर यूआई का काम होता है, HTML लिखा जाता है रिटर्न के अंदर, और रिटर्न के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो वही करली ब्रेसेस बनाओ। सिंपल एक लिंक बनाया और राउट बनाया और वो पेज है ना, सिंपल है, आएगा नहीं, क्योंकि वो बंद कर दिया। अगर मैं जाऊं जैसे कि होम पेज पे, तो क्या हुआ, होम पेज रेंडर हो गया,
है ना, यहाँ तक तो ईजी है। बट होम पेज में मैंने एक अपना कोड लिखा है जो क्या करता है, कंसोल लॉग यूज इफेक्ट, दिस इज यूज इफेक्ट। तो जब भी मैं होम पेज पे आऊँगा मेरा फंक्शन अपने आप चल पड़ेगा। होम पेज पे आया, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं, राइट साइड में कुछ भी नहीं, तो जब भी होम पेज पे आया मेरा फंक्शन चल पड़ा अपने आप, ठीक है। ये है हमारे यूज केस का रोल। जब भी फंक्शन हम कंपोनेंट हमारा माउंट करता है, हमारी स्क्रीन पे आता है, तो हमारा यूज इफेक्ट ऑटोमेटिकली रन कर जाता है। ओके, ये कब कब रन करेगा, ये कब कब रन करेगा, अगर इसकी डिपेंडेंसी एरे पे डिपेंड करता है कि कब कब रन करेगा, ठीक। अगर वो एम्प्टी है, ठीक, तो वो सिर्फ एक बार, ये क्या था, अगर वो एम्प्टी है तो वो सिर्फ इनिशियल फेज में रन करेगा जो कि कंपोनेंट डिड माउंट के टाइम पे होता है। कंपोनेंट डिड माउंट मतलब कंपोनेंट तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका है, राइट। तो उस केस में सिर्फ एक बार रन होगा, क्योंकि एक बार ही तुम्हारा कंपोनेंट स्क्रीन पे आता है। उसके बाद अगर कुछ चीज होती है तो वो अपडेट होती है ना, कंपोनेंट में अपडेशन होती है, या फिर वो हट जाता है। कंपोनेंट का लाइफ साइकिल अगर देखा जाए तो कंपोनेंट क्रिएट हुआ, स्क्रीन पे आया, स्क्रीन पे अपडेट हुआ, उसके बाद रिमूव हो गया, है ना, स्क्रीन से रिमूव हो गया। ये है कंपोनेंट का पूरा लाइफ साइकिल। ओके, तो पूरे लाइफ साइकिल के ड्यूरेशन में हमारा फंक्शन यूज इफेक्ट तब चलेगा जब वो इनिशियल फेज, मतलब जब रेंडर होगा स्क्रीन पे। अगर वो डिपेंडेंसी अरे है, मतलब खाली है, इसका मतलब वो सिर्फ एक बार चलेगा जब हमारा कंपोनेंट माउंट किया। उसके बाद हमारे पास आता है डिपेंडेंसी अरे में कोई डाटा भरा हुआ, लाइक कोई वेरिएबल या फिर स्टेट। स्टेट का मतलब पता है ना आपको, कोई डाटा। इसमें अगर कोई डिपेंडेंसी में कोई वेरिएबल है और अगर वो वेरिएबल अपडेट हो रहा है तो डिपेंडेंसी अरे उस डिपेंड्स ऑन वेरिएबल। तो जब जब ये वेरिएबल चेंज होगा तब तक हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा बार बार, ठीक है। इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। जब जब तुम्हारा वेरिएबल अपडेट होगा तब तक तुम्हारा यूज इफेक्ट चलेगा, ठीक। ये करके देखेंगे, करके ही देख लेते हैं पहले। और तीसरा वाला बहुत ईजी है, तीसरा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक लो वेरिएबल, वेरिएबल बनाने के लिए तो पता है क्या लेते हैं हम, यूज स्निपेट काउंट, लिया, एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, बोलो एरर क्यों आ रहा है। हाँ, यूज इफेक्ट यूज स्टेट के साथ काम करता है, यूज इफेक्ट यूज स्टेट के साथ काम करता है। नहीं, ऐसा नहीं, यूज इफेक्ट अकेला भी काम कर रहा था, हमने देखा, है ना। ये मैं ये बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारी डिपेंडेंसी एरे में तुम कुछ ऐसी चीज डाल देते हो जो जिसके ऊपर तुम डिपेंड करना चाहते हो, ठीक है। मैं अभी काउंट के ऊपर डिपेंड करना चाहता हूँ कि जब भी मेरा काउंट चेंज हो मेरा फंक्शन चले, तो वैसे केस में हम उसे डिपेंडेंसी एरे में डाल देते हैं, ठीक है। ऑन क्लिक फंक्शन एग्जीक्यूट हो, अगर सेट काउंट को प्लस 1 कर देते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, हम स्क्रीन पे गया, आया नहीं, यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड, यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड, व्हाई नॉट डिफाइंड, अब आ गया। ओके, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट। तो जब जब मेरा काउंट अपडेट हो रहा है तो मेरी स्क्रीन पे यूज इफेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा, है ना, सिंपल। तो जब जब मेरा, अच्छा इसमें काउंट भी कंसोल लॉग करवा के देखें, इधर आके काउंट एंटी भाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ काउंट। तो जब भी मैं काउंट को प्रेस करूंगा तो काउंट की वैल्यू साथ साथ में यहाँ पे आ रही है, सही चल रहा है। यहाँ पे क्यों आ रही है तो हमें पता लग रहा है, यहाँ पे क्यों आ रही साइड में, क्योंकि मेरा यूज इफेक्ट हर बार चलेगा जब तक काउंट की वैल्यू अपडेट होगी। और वो क्यों, क्योंकि हमारा यूज इफेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल जो काउंट है।
ठीक है, इसमें जो वैल्यू डालोगे उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसका नाम ही डिपेंडेंसी एरे। ओके, द नेक्स्ट थिंग वाज, अब दो ही मत, नो डिपेंडेंसी एरे। अब अगर आप एरे दोगे नहीं, या तो खाली दे सकते हो या तो भर सकते हो, या तो फिर एरे दोगे ही नहीं, तो क्या होगा? अगर आप एरे दोगे ही नहीं तो क्या होगा? वो हर बार रन करेगा। जब भी कंपोनेंट में कुछ चेंज होगा, पूरे स्टेट में नहीं, पूरे कंपोनेंट में कुछ भी चेंज होगा वो रन करेगा। रन एवरी टाइम, एवरी टाइम। जब भी कुछ कंपोनेंट में जाएगा वो हर बार चलेगा। सो ये दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ऐसे करना नहीं चाहिए। वो हर बार चलेगा। अब वो डिपेंडेंसी एरे पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो पूरे कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब वो कंपोनेंट में अगर आप कुछ डाल भी दोगे, कुछ रिमूव भी कर दो, कोई अनदर वेरिएबल चेंज करोगे, कुछ भी चेंज करोगे, तो वो उसके बाद डिपेंडेंसी एरे नहीं है। वो कंपोनेंट आएगा तो भी अपडेट हो जाएगा, कुछ जाएगा तो भी अपडेट हो जाएगा, हर बार वो अपडेट करता रहेगा। ठीक है, तो कभी भी खाली मत देना, और मतलब एरे जरूर पास करना हमेशा, चाहे खाली पास कर दो पर पास जरूर करो। ये तो हो गया नॉर्मल इसका सिंटैक्स, ये काम कैसे करता है वगैरह वगैरह। इसके यूज केस देखते हैं। हाँ वही यूज केस बता रहा हूँ। इसके यूज केस है हमारे पास, लाइक साइड इफेक्ट्स, एपीआई फैचिंग वगैरह। मोस्ट ऑफ द टाइम्स को एपीआई फैचिंग वगैरह में यूज किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे टाइटल वगैरह चेंज करने के लिए डोम हैंडलिंग वो कर सकते हो। इसके अलावा साइड इफेक्ट लाइक कोई डाटा फैच करके उसको रेंडर करना, ऐसी चीजें ये करके देखते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं सेक्टर, बहुत काम होते हैं। मेनली यही चीजें होती हैं जो यूज होती हैं, सारे करके देखते हैं। बेस्ट थिंग इज लाइक जब भी कंपोनेंट पे अपडेट होगा, मैं चाहता हूँ मेरा टाइटल चेंज हो जाए, तो डॉक्यूमेंट और टाइटल होगा। टाइटल विल बी, अभी टाइटल क्या है इसका? बीट प्लस रिएक्ट। इसका टाइटल कर देते हैं नो। देख आया, नो में हो गया। तो कब काम नो में कब हुआ? मल्टीपल टाइटल देने, मल्टीपल दे सकते हो। एक मिनट, हाँ मल्टीपल टाइटल मतलब टाइटल तो एक ही लगेगा ना, मल्टीपल कंपोनेंट्स में मल्टीपल टाइटल लग सकता है। अगर आप एक और कंपोनेंट बनाते हो, उस कंपोनेंट के ऊपर फिर से आप लाइक होम पेज बनाते हो, अबाउट पेज बनाते हो, इसके अंदर भी डाल सकते हो। अबाउट, तो जब अबाउट आएगा तो जैसे अबाउट एंटर करेगा हमारी पेज पे, तो अबाउट वाला टाइटल आ जाएगा, है ना। अबाउट को ऐड करना पड़ेगा तब तो। ठीक है, जब मैं अबाउट पेज पे जाऊंगा, अबाउट आ गया, मल्टीपल टाइटल्स। एक पेज पे मल्टीपल टाइटल्स कैसे दे सकते हो आप? टाइटल तो एक ही होता है ना एक पेज का। ऐसे चीजें वर्क करती हैं इसमें। इसमें हम कराते हैं जो प्रैक्टिकल टास्क करेंगे, वो करेंगे एपीआई से डाटा फैच करके उसी स्क्रीन पे शो करेंगे। ठीक, बेस्ट एक डमी एपीआई हमारे पास आती है, जेसन वेब ब्रोकर, जेसन नहीं, जेसन प्लेस होल्डर है ये वाली, जेसन प्लेस होल्डर। ये हमारे पास वेबसाइट है जो कि डमी एपीआई प्रोवाइड करती है टेस्टिंग के लिए। ठीक है, फ्री फेक रिलायबल एपीआई फॉर टेस्टिंग आर प्रोडक्ट। राइट, यहाँ से हमें एपीआई मिल जाएंगी जिससे हम टेस्ट करेंगे, यूज करेंगे। टू डू नहीं, यूजर लेंगे, यूजर
और इसमें भी ना एक, तो क्या अगर मैं वन लिखूँ तो वन यूज़र आएगा, तो एक ही यूज़र को फैच करेंगे। ओके, इधर आओ। फैच करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? किसी एपीआई को फैच करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? एपीआई कॉलिंग नहीं करवाई? करवाई नहीं एपीआई कॉलिंग? अरे यार, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या करवाया उसने? बस असिंक अवेट में भी तो कुछ किया होगा ना? किसने करवाई? मैंने करवाई? सच्ची? ओहो, तो उसके बाद मैंने क्या किया? छोड़ दिया? तुमने छुट्टियां की? सारी गलती मेरी है? फिर ठीक है, अच्छा स्टूडेंट है ये। रुक जाओ, ऑनलाइन पूछते हैं, ऑनलाइन बच्चे फिर भी समझदार। हाँ जी, तो किसी एपीआई को फैच करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? रेड्यूस नहीं, रेड्यूस तो एरे का मेथड है। फैच, राइट 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 राइट, मैक्स है, बहुत अच्छा। तो किसी भी एपीआई को फैच करना है तो इनबिल्ट मेथड हमें मिल जाता है फैच। और अगर कोई लाइब्रेरी यूज करने जाते हो तो बहुत अच्छी लाइब्रेरी एक मिलती है हमें, एक्सियोस करके, है ना, उससे भी हम फैच कर सकते हैं। बट हमें इनबिल्ट ही देखेंगे। फैच होता क्या है पहले तो ये देख लो यार। नहीं पता ना, मैं बता देता हूँ। ये मिल गया ना मेरा डाटा। फैच एक मेथड है, नोड जेएस ने प्रोवाइड किया हमें, क्योंकि नोड जेएस हमने इंस्टॉल किया, जावास्क्रिप्ट चला रहे हैं। नोड जेएस से हमें बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमें एक मिलता है फैच। फैच क्या करता है? नेटवर्क कॉल्स करता है, ठीक है। नेटवर्क कॉल्स अदर अदर एपीआईज को कॉल कर सकता है, वहां से रिसोर्सेज उठा सकता है, जो ब्राउजर करता है सेम। क्या आपने करवाई थी एपीआई फैचिंग पर मेरा वो जोर से बोल, बच्चे सुन नहीं रहे। कोरस एरर हाँ, मैंने करवाई थी एपीआई फैचिंग, सुना? वो पर क्लियर नहीं हुआ था, प्रॉब्लम सॉल्व क्योंकि कोर्स एरर ब्राउजर तुम्हारा कॉल कर रहा है, तुम्हारा कोड नहीं कॉल कर रहा। देखना पड़ेगा, कोड शेयर आ रहा था, कोई ना देख लेंगे। तो जो ब्राउजर करता है वो भी नेटवर्क कॉल्स करता है ना। फैच भी वही करता है। हमें कोड के थ्रू हमें एक्सेस देता है कि हम नेटवर्क कॉल्स कर सकते हैं। ओके, और इसको करना कैसे है, इसको आप छोड़ो, मैं ही बताता हूँ, यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है। ठीक, एपीआई फैच करने के लिए नॉर्मल फैच लगाओ, बस इसके अंदर दे दो स्ट्रिंग यूआरएल, जो भी तुम्हारे पास एक पाथ है, ठीक है। अब ये फैच क्या करेगा? इस एपीआई को करेगा कॉल और उससे मिलेगा रिस्पॉन्स, है ना। जब हम इस एपीआई को कॉल करते हैं हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है? यही है एपीआई, इसको मैंने किया कॉल, मुझे ये रिस्पॉन्स मिला, है ना, ब्राउजर पे। तो ये रिस्पॉन्स हमें वहां पे भी मिलेगा, फैच पे मिलेगा ये सेम टू सेम। बट हम उसे रीड नहीं कर सकते अभी के लिए, क्योंकि ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता। इसे रीडेबल फॉर्मेट में बनाने के लिए हम इसे जेसन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप अभी भी करके देखोगे तो आपको अभी भी नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हमें डाटा मिल कैसे रहा है। एपीआई बारे थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये मेरा क्लाइंट, ये मेरा सर्वर। सर्वर, ठीक, यहाँ पे बीच में कहीं पे स्टैंड करता है एपीआई, है ना। जैसे तुम बहुत ही फेमस एग्जांपल है, हर कोई यही देता है, मैं भी वही देना चाहूंगा अभी। लाइक तुम एक रेस्टोरेंट में गए, तुमने कुछ खाना है, तो तुम शेफ को जाके नहीं बोलते कि भाई मुझे कुछ खाना है ना, कढ़ाई पनीर खाना है, नहीं। तुम वेटर को कहते हो कि भाई मुझे ये चाहिए, प्लीज मुझे ये ला के दो। तो वेटर भाई साहब अंदर जाते हैं, शेफ को बताते हैं कि ये बनाना है, तो वो अगर पड़ा हुआ तो गर्म करके दे देगा, नहीं तो बना के दे देगा, है ना। तो सर्वर एज लाइक शेफ काम करता है, और एपीआई इज लाइक अ वेटर, वो कम्युनिकेशन कराने में हेल्प करता है तुम्हारी सर्वर को, क्लाइंट को सर्वर से, ठीक है। क्लाइंट इज लाइक फ्रंट एंड, ओके। क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, मोबाइल ऐप भी क्लाइंट हो सकता है, वेब ऐप भी क्लाइंट हो सकता है, डेस्कटॉप ऐप भी क्लाइंट हो सकता है, ठीक है। फ्रंट एंड के जितने भी हमारे पास प्लेटफॉर्म है उसे क्लाइंट कहते हैं, जो भी सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं। सर्वर हमारे पास इस काइंड ऑफ ए रिस्पॉन्स देता है वो, ठीक है, एक
कम्युनिकेशन को रिस्पॉन्स नहीं, उसे कैसे कह सकते हैं। हाँ यार, प्रोसेसिंग करता है और तुम्हें डाटा ला के देता है, डाटाबेस में अगर हुआ तो दे देगा डाटा, नहीं तो उसे प्रोसेसिंग काम मिला तो प्रोसेस करेगा। ठीक, एपीआई इज लाइक ए मिडल मैन ऑफ बोथ। ओके, अब बहुत तरह की एपीआई होती हैं, ठीक है, एक तरह की एपीआई नहीं होती। थोड़ा सा बैकएंड का और डाटा बता रहा हूँ तुम्हें कितनी तरह की एपीआई होती है। सबसे पहले तो अगर आप मंच टैग पढ़ रहे हो तो आप एक तरह की, एक ही काइंड की एपीआई पढ़ोगे, रेस्टफुल एपीआई। इसके अलावा भी बहुत होती हैं, ठीक है, सोप होती है अपने पास, ग्राफ क्यूएल होती है अपने पास, बहुत तरह की एपीआई होती है। ओके, रेस्टफुल एपीआई का फुल फॉर्म मैं भूल गया, रेस्ट फुल फॉर्म स्टेट कुछ था, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ओके, इसमें क्या होता है कि हर एक एपीआई अलग तरीके से आज़ादी से काम कर सकती है, इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है। मेनली इसका यूज केस यही है। जब जैसे नोड जेएस बाहर आया, उसने रेस्टफुल एपीआईज को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कर दिया, ठीक है। रेस्टफुल एपीआईज में क्या होता है कि हर एपीआई अलग तरीके से काम कर सकती है बिना विदाउट किसी अलग एपीआईज को छेड़े। अगर नहीं समझ आया तो अनदर एग्जांपल से बताता हूँ। जो ग्राफ क्यूएल होगी एपीआई, ठीक है, ग्राफ क्यूएल में क्या होता है कि हमारे पास एक ही लिंक होता है और उसी लिंक से सारी कॉल्स की जाती हैं और क्यूरी डालनी पड़ती है कि तुम्हें किस टाइप का डाटा चाहिए, तुम्हें ये डाटा चाहिए, तुम कुछ करना चाहते हो ऐसा, ठीक है। तो वहाँ पे एक ही लिंक होता है जिससे तुम सारी कम्युनिकेशन करते हो। बट रेस्टफुल में तुम्हारे पास मल्टीपल लिंक्स होते हैं, हर काम के लिए अलग एपीआई, ठीक है। इसलिए इसे रेस्टफुल एपीआई कहा जाता है। ये स्टेट मैं फिर से भूल गया फुल फॉर्म इसकी। तो ये हर काम के लिए अलग एपीआई यूज करता है, इसलिए इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। ओके, इनका काम यही है और काफ़ी इजी टू यूज है। ठीक, कितनी तरह के हम एपीआई बना बना सकते हैं रेस्टफुल में, ठीक। जितने तरह के काम होते हैं उतनी तरह की एपीआई बनती है। हम मोस्टली 4 तरीके से काम करते हैं, या तो कुछ क्रिएट करते हैं, या तो कुछ डिलीट करते हैं, या तो कुछ अपडेट करते हैं, या तो कुछ रीड करते हैं, है ना। करड ऑपरेशन कहते हैं इसे, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ओके, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, 4 ही तरह के काम होते हैं। या तो आप कुछ डिलीट क्रिएट करोगे, कुछ रीड करोगे, कुछ डिलीट करोगे, कुछ अपडेट करोगे। ऐसे इन्हीं 4 काम से टोटल सारी एपीआई बनते हैं, या फिर इसके अलावा कुछ एल्गोरिथम से भी हमारी डिपेंड करती है जो इन्हीं पे होती है। ओके, हाँ, हम इन पे काम करेंगे और इन सभी काम को करने के लिए हमारे पास अलग अलग वे है। ऐसे समझ सकते हो तुम्हारे पास अलग अलग वेट है, अलग अलग रिक्वेस्ट भेजने के लिए। ओके, तो जब भी पोस्ट रिलेटेड तुम रिक्वेस्ट भेजते हो, पोस्ट कुछ डाटाबेस में डालना चाहते हो, पोस्ट का मतलब होता है क्रिएट करना, ठीक है, कुछ डालना, सबमिट करना, तो उसके लिए पोस्ट यूज किया जाता है। रीड करने के लिए गेट यूज किया जाता है। कुछ डाटा फेच करना है तो रिट्रीव करना है तो उसके लिए गेट यूज किया जाता है। गेट मेथड, ये सारे मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ नेटवर्क कॉलिंग। गेट, एक मिनट फिर से बताता हूँ, भूल गए, उलझ गए। एपीआई होती है, कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है ना, क्लाइंट टू फ्रेंड सर्वर के लिए। ओके, मल्टीपल टाइप्स की एपीआई होती है। रेस्टफुल एपीआई में क्या होता है कि हर काम अलग एपीआई से करवाया जाता है ताकि एक दूसरे पे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना, इंटरेक्ट ना करे और लोड ना बढ़े, ठीक। ओके, काम कितनी तरह के होते हैं, हर तरह के काम के लिए हर तरह की एपीआई होती है। और एपीआई को पता कैसे चलेगा किस तरह का काम है, हम मेथड से बताते हैं, ठीक है। ओके, मेथड से ये पता लगता है, सर्वर को ये पता लगता है अच्छा इस मेथड से आई है तो ये काम करना है। ओके, 4 तरह के मेथड होते हैं, और भी होते हैं बट मेनली 4 तरह के होते हैं। एक होता है पोस्ट, फिर आता है हमारे पास गेट, पुट, फैच, डिलीट, ये भी कर लो, ठीक है, 5 हो गए। ये जितने मैंने ऊपर काम बताए इन सभी के लिए ये मेथड यूज होते हैं। क्रिएट के लिए, क्रिएट आपने सपोज करो कि आपने एक यूजर क्रिएट करना है, ठीक है, आपने इंस्टाग्राम की आईडी बनानी, ठीक है, सारे काम आप इंस्टाग्राम की एग्जांपल से करते हैं। ओके, आपने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, आपने कोई आईडी बनाई, आपने डाटा अपना फिल किया, है ना, नेम, यूजर नेम बनाया, ईमेल डाली, नंबर डाला, तो आपने डाटाबेस में अपनी एंट्री की। ओके, तो वहाँ पे पोस्ट मेथड रन होता है, ठीक है। ओके, इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, ये सब सुनने लायक बातें। ओके, जब रीड करना है, आप इंस्टाग्राम खोलते हो, आपकी फीड आती है, स्क्रॉल करते हो, नई रील्स आती जाती है ना, ऑटोमेटिकली डाटा फैच हो रहा है, तुम्हारी स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, बफर क्रिएट हो रहा है, शो होता जा रहा है, होता जा रहा है।
तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली काम हो रहा है सारा, तुम्हें लोड दिखने की जरूरत, पता भी नहीं लग रहा क्या हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है, तुमसे तुम्हारे लिए डाटा फेच किया जा रहा है, तुम्हें स्क्रीन पे शो कराया जा रहा है, वो काम होता है गेट से। ठीक है, रिट्रीव करने के लिए यूज किया जाता है। फुटर पैच दोनों का एक ही काम है, बट अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, काम करने का तरीका अलग है बट काम सेम करते हैं। अपडेट करना, तुमने अपना नाम गलत भर दिया, तुम जाते हो अपडेट करने, तुम डीपी अपडेट करते हो, है ना, तुमने डीपी अपडेट की, फाइल डाली, दोबारा अपनी प्रोफाइल पिक्चर डाली और अपडेट कर दिया। तो एक एग्जिस्टिंग डाटाबेस में, एग्जिस्टिंग एंट्री में तुमने अपनी चीज अपडेट की, फोटो अपडेट की, है ना, तो उसके लिए पुट और पैच यूज किया जाता है। यूज केस पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से करना चाहते हैं, इसमें अभी नहीं घुसेंगे, काम इनका सेम। फिर आता है डिलीट। डिलीट का मतलब बताने की मेरे को नहीं लगता जरूरत है, कोई एंट्री डिलीट करनी है डाटाबेस से तो एपीआई क्या करता है, हर तरीके से काम कर सकता है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेज के सर्वर को बता सकता है कि इस तरीके का काम करना है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, रीड करने जा रहे हैं। कौन सी एपीआई, जेसन वेब टोकन। ठीक है, हमने उसे रिक्वेस्ट भेजनी है, सर्वर हमें डाटा भेजेगा गेट से। ओके, इजी। ठीक है, गेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, गेट डिफॉल्टली गेट ही होता है। अगर तुम किसी मेथड में कुछ नहीं लिखोगे तो वो गेट थ्रू जाता है। और अगर यहाँ पे ब्राउजर जो रिक्वेस्ट भेजता है वो भी गेट की रिक्वेस्ट भेजता है, नेटवर्क कॉल करता है, गेट की करता है। अगर ब्राउजर में कुछ तुमने पोस्ट की एपीआई डाल दी तो उसे डाटा भेजना पड़ता है। पोस्ट की सिंपल सी बात है, पोस्ट की एपीआई में तुम कुछ भेज रहे हो तो डाटा भी साथ में भेजोगे, है ना, तभी तो क्रिएट होगा। ये हो गया। ओके, वेट, थोड़ा सा इसे प्रोसेस करो, मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, तो अब हम करेंगे एपीआई फैच और उसे डाटा को शो करवाएंगे। फैच करने के लिए हमारे पास एपीआई है और मेथड भी है। ठीक है, एक फंक्शन कॉल करो, इसी में डाल दो। अबे कॉल हो गई। इसमें डालो अबाउट में। ठीक है, इसको रहने दो, नीचे फैच किया। देन पता, फैच एक प्रोमिस रिटर्न करता है। ठीक है, प्रोमिस को हम देन कैसे हम कॉल कर सकते हैं ना, उसे हैंडल कर सकते हैं। ये भी लिखने की जरूरत नहीं वैसे तो। जो डाटा रिटर्न करेगा उस डाटा को हम कर देंगे कन्वर्ट इनटू, रिटर्न करेंगे JSON। ठीक है, उसने जो डाटा भेजा उसे मैंने डाटा जेसन में कन्वर्ट कर दिया। और अगर जैसे ही कन्वर्ट हो गया उसे मैं करूँगा कंसोल लॉग करवा लेते हैं। रिजल्ट रिजल्ट, स्पेलिंग गलत हो गए बट ठीक है, जहाँ पे यूज हो रहा है सही यूज हो रहा है। एज कैच में डाल देते हैं एरर। वाइल तो जब भी मेरा पेज माउंट करेगा तो ये फंक्शन चल पड़ेगा अपने आप, यूज इफेक्ट वाला। जब भी मेरा फंक्शन माउंट करेगा ये यूज इफेक्ट वाला फंक्शन चल पड़ेगा और फिर डाटा फैच होकर स्क्रीन पे आ जाएगा, है ना। कौन सी लाइन? फैच एक प्रोमिस रिटर्न करता है और जब प्रोमिस रिटर्न होता है तो हमारे पास दो चांसेस होते हैं, या तो पूरा होगा काम या तो पूरा नहीं होगा, है ना। मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, तुमने अपने दोस्त को पैसे उधार दिए, अब तुमने अपने दोस्त से पैसे मांगे, उसने बोल दिया हफ्ता लगेगा। अब हफ्ते तक तुम वेट कर रहे हो, है ना। अब टाइम का कुछ पता नहीं है, वो पहले भी दे सकता है, बाद में भी दे सकता है, हफ्ते के बाद भी दे सकता है, तो काम होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, जब तक काम नहीं होता तब तक तुम्हारा पेंडिंग में है काम, है ना। तो अगर रिस्पॉन्स तुम्हारे पास नहीं आया तो
फैच अभी प्रोमिस जो है पेंडिंग स्टेट में, जैसे ही काम हो जाता है तो क्या करना है, तो हम देन से कवर करते हैं। जब हमारा काम हो जाता है, तुम्हें पैसे मिल गए, तो तुम कहते हो कि अभी पैसे मिल गए, ओके मम्मी को बता दिया मम्मी पैसे मिल गए। तो जब काम हो जाता है तब हम क्या करते हैं, हमने देन से काम किया और डाटा को हमने जेसन में कन्वर्ट किया। ठीक, जेसन में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि रीडेबल फॉर्मेट में हमें डाटा चाहिए। अगर जेसन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ये देख लेंगे अभी, वो भी लॉकआउट करवा के दिखाऊंगा। अगर जेसन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो पढ़ने लायक नहीं होगा, ठीक है, एक्सेसिबल नहीं होगा। तो फिर उसको हमने जेसन में कन्वर्ट किया, तो जो पहले हमें प्रोमिस से रिटर्न हुआ वो दूसरे फंक्शन में गया, ठीक है, और इससे जो रिजल्ट आएगा वो तीसरे में जाएगा। सो चेनिंग का मतलब ये है, एक से रिजल्ट लेके दूसरे का इनपुट, पहले का रिजल्ट दूसरे का इनपुट, दूसरे का रिजल्ट तीसरे का इनपुट। अगर हम चेनिंग करते हैं तो इसका मतलब यही होता है। ओके, तो चेन बनती जाती है पूरी। डाटा निकल के हमारे पास गया रिजल्ट में, रिजल्ट निकल के मैंने सीधा कंसोल लॉग करवा दिया। ओके, और उसके बाद मैंने एक एरर हैंडलिंग की कि अगर बाय मिस्टेक मेरा कोड नहीं चलता, ठीक है, एरर आ जाता है, नेटवर्क एरर, कुछ भी टाइप का एरर हो सकता है ना, तो अगर कोई एरर आता है तो उससे मैं क्या करूंगा, एरर को कंसोल लॉग करवा रहा हूँ एरर देखने के लिए, ये कर रहा हूँ। आ गया, कन्वर्ट नहीं हुआ। ओके, फंक्शन कॉल करना था। इनके बाद लेक्चर के बाद होगा ना, 12 बजे, आधा घंटा पड़ा। वेट वेट, भाई वो तुम्हारी कॉल है, तुमने पैसे दिए, तुम्हें लेक्चर्स मिल रहे हैं, तुम लगाओ ना लगाओ, मेरी कॉल थोड़ी हो। मैंने अपना पढ़ा रहा हूँ। मुझे पिछली बार भी नहीं तुमने बताया कि तुम्हारा पीडी लेक्चर है। हमें बताया ही नहीं था। तुम्हें पता था? नहीं पता था पिछली बार। बच्चों को पता था। वो फिर 45 डेज को पता होगा, हमारा एक बार नहीं था। ठीक है, पेज मत खराब करो, पढ़ो पढ़ो, ये जरूरी है। हमने क्या किया, अभी तक प्रोमिस कॉल किया, नेटवर्क कॉल किया और मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि मैंने जेसन को रन ही नहीं किया था, सिर्फ जेसन लिखा था। और अगर मैंने जेसन कॉल ही नहीं किया तो जेसन में कन्वर्ट ही नहीं हुई चीज। अगर कन्वर्ट ही नहीं हुई तो रीडेबल फॉर्मेट में हुई नहीं, तो ऐसा कुछ दिखता है, ये डाटा ही नहीं आया। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने रन किया, अब मेरा डाटा रीडेबल फॉर्मेट में है, मैं इसे देख सकता हूँ। और ये सेम वही चीज़ है जो मुझे यहाँ पे मिली थी, है ना। इसको मैं नेटवर्क के थ्रू कॉल कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, और 2 बार इसलिए आ रहा है क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड है। ठीक, अब मेरे पास यूज़र आ गया, मैं इसको कंसोल लॉग करवा सकता हूँ। अबाउट में जाने के बाद कंडीशनल रेंडरिंग तुम्हें सिखाता हूँ क्या होता है। H1 इसमें लिखो नेम, मुझे इसको ना यूज़र में सेव कर दो, कॉन्स्ट यूज़र सेट यूज़र यूज स्टेट, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड इसमें सेव करने की जरूरत नहीं है, इधर ही रखो। और सेट यूज़र रिजल्ट, रिजल्ट नहीं, हाँ रिजल्ट, ठीक है, सेट यूज़र रिजल्ट कर दिया। अब यूज़र में आ गया हमारे पास डाटा, और अगर यूज़र कंसोल लॉग करवा के देखें तो सीधा प्रिंट करते हैं कंसोल लॉग, एरर तो पता लग जाते हैं हमें। तो यूज़र यही है ना, तो नहीं, ओके, अगर हुआ तो आ जाएगा, वरना वरना क्या, अननोन। जब कोई ब्लॉक कर दे तो क्या दिखता है तुम्हें, अननोन यूज़र, कभी हुआ ब्लॉक,
मैं तो बताऊँ तो आ गया। कैसे आया? अच्छा, जब तक मेरा डाटा नहीं आता तब तक वहाँ पे क्या शो होगा, दिख रहा है? कोई गलती करता हूँ तो फिर दिखेगा। क्या अननोन यूजर? हाँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने कंडीशनल रेंडरिंग कर रखी है। हर बार ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें डाटा मिल ही जाएगा, ठीक है? सपोज करो तुमने प्रोडक्ट की लिस्ट शो करवाई, डाटाबेस से डाटा फैच करके तुमने प्रोडक्ट स्क्रीन पे शो करवा दिए। अब कुछ बाय एनी पर्पस, कोई भी पर्पस से तुमने डाटाबेस से डाटा डिलीट कर दिया, ठीक? और उस डाटा को तुम अभी फ्रंट एंड पे फैच कर ही रहे हो, बट तुमने पीछे से डिलीट कर दिया। अब स्क्रीन पे शो ही नहीं होगा, पीछे से आ ही नहीं रहा, तो स्क्रीन पे शो क्या करवाओगे? उस टाइम तुम्हें डाटा मिलेगा ही नहीं, अनडिफाइंड आएगा। तो अनडिफाइंड आएगा तो तुम्हारे स्क्रीन पे कुछ होगा ही नहीं, ठीक? अगर डाटा तुम्हारी स्क्रीन पे है ही नहीं तो तुम्हारी स्क्रीन पे क्या शो होगा? कुछ भी नहीं, ठीक है? ऐसे सिचुएशन में तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें एक एरर हैंडलिंग करनी पड़ेगी, कंडीशनल रेंडरिंग करनी पड़ेगी कि दोनों कंडीशन को एक काइंड ऑफ दिमाग में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा तो मैं ये रन करूंगा, ऐसा नहीं होगा तो वैसा होगा। तो ये चीजें देखनी पड़ती हैं। आ गया? ओके, ये मैंने वही किया, ठीक है? इसे कहते हैं मलिश ऑपरेशन कहते हैं। और लेट मी सी, कोई ना, देख लेंगे। इसका मेरे को ना नाम भूल गया, मेरा फोन भी। इस ऑपरेशन का, इस ऑपरेशन में क्या करते हैं ना, हम क्वेश्चन मार्क लगा के चेक करते हैं। ये वैसा है इफ एल्स की तरह, यार इसका नाम भूल गया, बट ये काम क्या करता है वो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है? काम क्या करता है, अगर तुम्हारे पास यूजर का नेम है तो नेम प्रिंट हो जाएगा, वरना एल्स में तुम अनदर वैल्यू दे रहे हो, एक अल्टरनेटिव वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। अगर नहीं हुआ तो ये शो करना, ठीक है? ये वैसा चलता है। एक यहाँ पे और चीज होती है हमारे पास कंडीशन रेंडरिंग में, हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। यूजर, अगर यूजर है तो क्या करना है, वेट यार, सिंटैक्स ही भूल गया मैं। अगर यूजर है तो तुम रिटर्न करोगे एल्स, पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, राइट? बस तुम रिटर्न करोगे, राइट? ये है सिंटैक्स। नहीं समझ आया? दिखाता हूँ। ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुमने वो किया, इफ एल्स किया, इफ एज इज समथिंग देन कुछ एक रिजल्ट प्रिंट हो जाता है, कंसोल डॉट लॉग ही इज अडल्ट, है ना? अडल्ट, ओके, एज, ओके, ऐसा कुछ। या फिर एल्स में कर देते थे लॉग माइनर, राइट? इसी चीज को करने का तरीका एक और था, लेट एज ह्यूमन, अगर ह्यूमन की एज इज लेस देन 18 चेक करेगा तो इसकी वैल्यू चली जाएगी अडल्ट, वरना माइनर, राइट? ऐसा कुछ था। अगर 320 नहीं होती है, ठीक है? ये जो कोड लिखा है कंडीशन का, वही कोड ये लिखा है, सेम है ना? नहीं, टेम्परल लिटरल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? टर्नरी ऑपरेटर, राइट राइट। टेम्परल लिटरल तो ये वाला होता है ना? ये भी नहीं होता? क्या होता है यार? यार मेरा ना नेमिंग कन्वेंशन बहुत खराब है। क्या कहते हैं? टेम्पलेट लिटरली तो कह रहा हूँ मैं। अरे रुको यार, कंफ्यूजन सारी, नेमिंग कन्वेंशन से बड़ी पंगे पड़ते हैं मेरे को भी। टेम्पलेट लिटरल वही बैकटिक्स वाले होते हैं। हाँ ये देखो,
टेम्पलेट लेटर्स बैकटिक्स में अगर हम ये ऐड करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट तो ये होते हैं, उसे कहते हैं क्या नाम बताया था आपने? टर्नरी ऑपरेटर, राइट। टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स की तरह ही होते हैं, जैसे हम एक ही लाइन में इफ एल्स चेक कर लेते हैं, ठीक है, वन लाइनर इफ एल्स कह सकते हैं इसे। वही मैंने यहाँ पे किया, अगर यूजर है तो ये वाला कोड चलेगा, अगर यूजर नहीं है तो ये वाला कोड चलेगा। समझ आ रहा है कोड? इसे वन लाइन में भी लिख सकता हूँ अगर नहीं समझ आए तो अगर यूजर है तो यूजर शो क्या करवाना है मैंने, नोट नेम, ठीक है, अगर यूजर है तो यूजर नोट नेम में शो करवा दूंगा, वरना वही अपना यूजर डजंट एग्जिस्ट। ऐसा हो कंडीशन एंड नहीं, और इसमें एक और वैसे तो ये वर्क करेगा कोड, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वर्क करेगा क्योंकि यूजर एग्जिस्ट कर रहा है, हमें डाटाबेस में वैल्यू मिल रही है। यूजर कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। अगर मैं इसमें डाटा ही ना फिल करूँ तो क्या होगा? नन यूजर, नन यूजर कहाँ से आ रहा है? अच्छा दूसरा आ ही नहीं रहा। एम्प्टी ब्रैकेट भी तो ट्रू ही होती है ना? एम्प्टी एरे भी ट्रू होती है, एम्प्टी एरे भी ट्रू होती है, एम्प्टी ब्रैकेट ऑब्जेक्ट भी ट्रू होता है। क्या हैंडल कर रहा है? हाँ वो कर रखा है, मैंने ये कहा कि ये क्यों नहीं शो हुआ, क्योंकि ये इसलिए नहीं शो हुआ क्योंकि यूजर एग्जिस्ट करता है। यूजर एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि उसमें एम्प्टी ब्रैकेट मैंने दे रखे थे और एम्प्टी ब्रैकेट ट्रू होते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये शो हो गया। अगर यूजर आएगा तो वो शो हो जाएगा, नहीं तो ये शो हो जाएगा। इसमें एक और चीज कर सकते हो आप, अगर दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं करना चाहते, सपोज करो कि आप चाहते हो कि अगर यूजर है तो शो हो जाए, नहीं है तो कुछ भी ना हो, ऐसे कंडीशन में तुम्हें यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाना है और कुछ नहीं करना। यूजर अगर है बस, अगर यूजर है तो h1 यूजर डॉट, अगर यूजर है तो ये शो होगा। इसमें हमने सेकंड ऑप्शन रखा ही नहीं, ठीक, ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीपल वेज है यार काम करने के। यूजर आ नहीं रहा, ओह सेव ही नहीं किया, है ही नहीं, सेव ही नहीं किया, ये रहा, अब आएगा, अब आ गया। ईमेल शो करवाए, यूजर नेम शो करवाते हैं सेकंड नंबर पे, ठीक है। अब तुम्हारे पास टास्क है कि तुमने क्या करना है, तुमने एक पेज बनाना है जिसके ऊपर जब भी मैं जाऊंगा, आप जाओगे तो तुम्हारे पास जो एपीआई से डाटा फैच हो रहा है वो यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा, और हर एक फील्ड आनी चाहिए यहाँ पे। एक ही यूजर फैच करो, ज़्यादा फैच करने की जरूरत नहीं है। वैसे ज़्यादा करोगे तो तुम्हें मैप लगाना पड़ेगा एरे में डाल के, वो भी कर सकते हो, जो हम 2 दिनों से करते आ रहे हैं मैप लगाने वाला काम, तो उससे करोगे तो उससे भी हो जाएगा। बस ये डाटा स्क्रीन पे शो होना चाहिए। कार्ड में कर सकते हो, ग्रिड बना सकते हो, एनीथिंग, मल्टीपल शो करना है तो ग्रिड बनाओ एक यूज इफेक्ट से, हाँ कुछ भी कर सकते हो, वही करना है। ये है बेसिक ऑफ यूज इफेक्ट, बस इतना सा काम करना है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं बट इतना ही करना है अभी के लिए, ठीक है। कहीं पे किसी को कोई डाउट? जी बच्चों बताओ, यूज इफेक्ट किसी के ऊपर से गया, किसी को समझ ना आया हो, अभी भी टाइम है, मैं समझा सकता हूँ दोबारा, बताइए बताइए, ओवरव्यू दे रहा एक बार, हाँ जी जरूर। बेसिकली यूज इफेक्ट का काम है जो साइड बाय साइड वर्क्स होते हैं कंपोनेंट के, उसे परफॉर्म करना, ठीक है, इफेक्ट जनरेट करना, फंक्शन रन करना। और इसमें काम क्या होता है कि हम फंक्शन को कितनी बार रन करना चाहते हैं वो हमारे पास अथॉरिटी होती है, राइट।
इसमें दो चीजें जाती हैं, एक तो फंक्शन, एक उसकी डिपेंडेंसी एरे। ठीक, अब तो हमें पता लग ही गया काम क्या होता है, तो हम डॉक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, यूज इफेक्ट में दो चीजें आती हैं, एक सेटअप फंक्शन और डिपेंडेंसी एरे। सेटअप फंक्शन क्या होता है, उसका यहाँ पे यूसेज भी लिखी हुई है। सेटअप फंक्शन क्या करता है कि उसके लिए एक फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन है, जो वो हर बार रन करेगा। ठीक है, जब भी हमारे पास कंपोनेंट एंटर करेगा तो रन कर देगा, कुछ अपडेट होगा तो रन कर देगा। और वो कहाँ से चेक करता है कि अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो चेक करता है हमारे पास एक डिपेंडेंसी एरे से। ठीक है, ये चेक करता है वो। ओके, रिटर्न क्या होता है ये मैंने पढ़ाया नहीं, ये कल पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे। रिटर्न को लिए अभी के लिए छोड़ दो, अभी मत पढ़ो। ठीक, रिटर्न क्या करता है, ये मतलब जैसे तुम्हारा कंपोनेंट हट जाता है, रिमूव हो जाता है स्क्रीन से, तो तुम्हारे इफेक्ट भी हट जाते हैं स्क्रीन से। तो ये बस वही है। सेटअप फंक्शन में क्या होता है, एक हम लॉजिक रखते हैं जिसे हम बार बार रन करना चाहते हैं, एक फंक्शन को बार बार री रेंडर करवाना चाहते हैं, और वे तब तक रन होगा जब तक तुम्हारा कंपोनेंट रेंडर करता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था यूज स्टेट में, यूज स्टेट में जब भी हम स्टेट को अपडेट करते थे हमारा कंपोनेंट री रेंडर करता था। राइट, जब भी हम कंपोनेंट को अपडेट करते थे, स्टेट को रेंडर अपडेट करते थे, कंपोनेंट री रेंडर होता था। हाँ में हाँ मत हिलाओ, स्टेट को अपडेट करते थे, कंपोनेंट री रेंडर होता था। अब जैसे ही कंपोनेंट री रेंडर होता है हमारा यूज इफेक्ट चल पड़ता है। ठीक है, ऐसे होता है। और ये डिपेंड करता है कि हमारी डिपेंडेंसी एरे में वो स्टेट है कि नहीं। अगर डिपेंडेंसी एरे में वो स्टेट नहीं है तो वो हमारा कंपोनेंट यूज इफेक्ट वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इसे डिपेंडेंसी एरे में डालना पड़ेगा। और डिपेंडेंसी एरे में हम कुछ भी डाल सकते हैं, एनीथिंग। खाली रखोगे तो वो सिर्फ एक बार चलेगा, अगर डाटा डालोगे तो डाटा के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। अगर कुछ भी नहीं डालोगे, एरे ही नहीं दोगे, तो वो हर बार रन करेगा। ठीक है, विच इज नॉट गुड थिंग। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, बट दिस इज द कोर ऑफ यूज इफेक्ट। बाकी तो प्रैक्टिस पे है। और हमने किया गया था, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की थी कि हमने एपीआई फैचिंग की और उसे डाटा को शो करवाया। एपीआई फैच कहाँ से किया, वेब जेसन वेब प्लेस होल्डर से, उसको फैच से हेल्प किया। ठीक है, कौन सा मेथड लगाया, गेट लगाया। गेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप लगता है। ठीक है, अगर आप कोई और मेथड लगाना चाहते हो, ठीक है, सपोज करो कि आपने गेट नहीं लगाना, कुछ और लगाना चाहते हो, तो कुछ और भी लगा सकते हो। कैपिटल में जाता है तो आप कुछ और मेथड्स भी लगा सकते हो। ठीक है, यूज केस पे डिपेंड करता है। अगर आप कुछ भी नहीं देते तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन सा मेथड होता है, गेट। एक मेथड पे कॉल किया, उसे जो डाटा मिला उसे कन्वर्ट किया जेसन में, और उसे रिजल्ट में एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट में स्टोर किया और उस ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे शो किया। बस इतना सा काम किया। ये काम मैं बटन से भी कर सकता हूँ, है ना। यूज इफेक्ट बनाने की क्या जरूरत है, सुन रहे हो। एक फंक्शन लिखा, उस फंक्शन में मैंने डाटा फेच करवाया, मैं उन्हें उस फंक्शन की कॉलिंग दे दी बटन पे। जब भी मैं बटन पे क्लिक करूंगा फंक्शन चलेगा, कॉल करेगा, डाटा स्क्रीन पे शो होगा। कर सकता हूँ। तो इसका यूज केस का क्या रोल है, यूज केस का ये रोल है कि मैं बटन पे क्लिक किए बगैर डाटा फेच करना चाहता हूँ। मैं मेरा यूजर स्क्रीन पे जाए और उसे उसी टाइम डाटा मिल जाए, इसका ये रोल है। जब भी आप अपना एप्लीकेशन खोलते हो तो तुम्हें बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ती इंस्टाग्राम पे कि रील दे दो या फिर एनीथिंग। ठीक है, तुम जैसे ही स्क्रॉल करते हो तुम्हारी फीड अपने आप आ जाती है, वो भी ताजा। राइट, तुम्हारे लिए वो डाटा खुद फेच कर देता है। तो जैसे ही तुम्हारी स्क्रीन पे तुम्हारा कंपोनेंट आया, तुम्हारे पास डाटा आ गया। राइट, ऐसी चीजों के लिए यूज इफेक्ट यूज किया जाता है। ठीक है, समझे, जो अपने आप रन करते फंक्शन को। और डिपेंड करता है तुम्हारे डिपेंडेंसी एरे पे भी। अगर तुम रिफ्रेश करते हो, ठीक है, तुमने एक एक्शन परफॉर्म किया, तो वो डिपेंड एक्शन पे भी कर रहा है और पेज लोड पे भी कर रहा है ना। ऐसी चीजों के लिए यूज फैक्ट यूज किया जाता है जहाँ पे हम अपने कुछ फंक्शन को डिपेंड करवाना चाहते हैं, कहाँ पे रन होगा, कितनी बार रन होगा, और वो काम स्पेसिफिकली एक ही कर रहा है पर बार बार हमारे कहने पे बार बार कर रहा है। ऐसे कामों को यूज फैक्ट में डाला जाता है। कुछ भी डाल सकता हूँ, कुछ आगे बच्चे। हाँ जी, किसी का कुछ डाउट है, हम लोग का क्लियर है। कल की क्लास की रिकॉर्डिंग सेट कर देना। हाँ मैं भेज देता हूँ फिर। 4 GB की वैसे तो जाएगी नहीं, पिक्सल फट जाएंगे, बट ऑडियो क्वालिटी ठीक ठाक मिल जाएगी। ठीक है, मैं भेज देता हूँ।